अम्मा क्या कर रही भैया यो? तो परम शांति परम सुख है हमारे उत्तराखंड। राधे राधे सोने की थाली में चांदी की चम्मच से भी खाओगे 56। भाई साहब खिला रहे हैं और सब लोग अचेत अवस्था में पड़े हैं। अब रात्रि का भी सारा प्रसाद बना रहे हैं। तो हमारे राघव का आज एकादशी का व्रत है। कहाँ पे? यहाँ पे ये टी शर्ट लेके तो सामान हमने लगभग सारा ले लिया। हमें मिल गई हर्षिता और निहारिका। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। तो चलते हैं, अब हम कुछ चीजें और लेते हैं आज, फिर कल हमें हल्द्वानी जाना है। तो मिल गई हमें हर्षिता और निहारिका। राधे 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 राधे। ठीक हो दोनों? बढ़िया बढ़िया। ठीक हो ना? हमारी दीदी की बेटी है ये। तो सामान हमने लगभग सारा ले लिया है और फिर से विशाल मेगा मार्ट में हम आ गए। एक कुकर और देख रहे हैं, इमरजेंसी में कुछ उबालना है जल्दी से, तो उसके लिए एक कुकर भी देख रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे ये टी शर्ट लेके थे ना कल आप यहाँ से। अच्छा चलो चलो, सामान लेके हम पहुँच गए घर। लगभग फाइनली हमने अभी के लिए पिताजी के रूम में सारा सामान रख दिया। सारा जी भी आई गई आज हमसे मिलने 2 दिन के बाद। राधे 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 राधे। क्या हाल है तेरे? राधे राधे। ठीक है, अब ये भी 11th में चली गई। तो आज बैठते हैं सब लोग साथ, खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं और आज खूब गपशप करते हैं। आज की रात हमारी गपशप की। जय श्री राधे। विशाल मेगा मार्ट से मैं बहन के लिए भी एक टी शर्ट लिया है। उसको करते हैं गिफ्ट। तो ये टी शर्ट करता है बहन को गिफ्ट। थैंक यू। अम्मा क्या कर रही भैया यो? वो छोरी। अच्छा, ये बड़ी खतरनाक आइटम है। देखते जाएं क्या? देखते जाएं। ये हमारी छिपकली बहुत शैतान है भाई। नहीं तो मुँह देखो भैंस। मुँह देखो दादा। भूपति की नहीं बहुत बड़ा हमारे राघव का आज एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले हम राघव से भोग लगा रहे हैं भगवान के बाद हमारे राघव को। सुबह भी भाई साहब लगे थे एकादशी के भोजन में और अब रात्रि का भी सारा प्रसाद बना रहे हैं। सुबह भी हमने बहुत सुंदर साबूदाने का प्रसाद दिया। तो ये कुट्टू आलू की बन रही है पूरियाँ, इसमें है पनीर की सब्जी व्रत वाली, और इधर बीन्स की सब्जी है। तो जो व्रत वाले नहीं है वो तो बीन की सब्जी और दूसरी सब्जी भी ले सकते हैं। तो ये आलू और उससे बन रही है ये पूरियाँ और बहुत सॉफ्ट होती हैं ये, और मुझे तो बहुत पसंद है ये। मैं कई बार भोजन के बाद भी ये ले लेता हूँ। तो भाई साहब का आज सारा दिन भोजन प्रसाद में निकल गया। जय एकादशी माता की। ये भी माता की कृपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोजन प्रसादी तभी बनेगा जब उसमें नाम संकीर्तन जाएगा। बहुत इसलिए सुंदर। इसको बनाते समय कुछ न कुछ भगवान का नाम अवश्य लेते रहें, तो ये आपका लिए जो भोजन अमृत हो जाएगा। और ये 2 माँ बेटी यहाँ पर अचेत अवस्था में पड़े हैं। भक्ति के 2 पुत्र जिस तरीके से पड़े थे, भक्ति की दोनों पुत्रियां हैं। तो भाई साहब ने सबके लिए सब्जियां वगैरह सारी चीजें बना दी हैं। तो राघव बना रहा है अब लोगों के लिए रोटियां। तो राघव बहुत अच्छी रोटी सब्जी बनाता है। वैसे रोटी देखिए कितनी मस्त, कितनी गोल बनाई है राघव ने। सब लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में हमारा ये हुआ हमारा हुआ। मैंने तो लॉकडाउन में गाइस खाना बनाना सीखा। बहुत अच्छा। और ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी में काम आनी है। बिल्कुल हाँ। तो बस अब राघव रोटी बनाता है तो हम लोग फिर भोजन प्रसाद लेते हैं। तो पिताजी भी भोग लगा रहे हैं। तो पिताजी को भोजन करा के फिर हम लोग भोजन प्रसाद पाएंगे। तो भाई साहब खिला रहे हैं और सब लोग यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। रोटी ले आओ। हाँ ला रहे हैं। तो लक्ष्य माधव हमारी जवाई बहन के थोड़ा तबीयत भी ढीली हो रही है, बीपी की भी दिक्कत हो रही है। चलिए सब प्रसाद पाते हैं। राघव हमारे यहाँ गरम रोटियाँ बना रहे हैं। तो गाइस मामा का खाना लग चुका है यहाँ पे और ये लास्ट में खा रहे हैं। पहले इन्होंने सबको खिलाया पूरे घर को, फिर ये खा रहे हैं। तो सबको खिलाने में ही आनंद है। हाँ है ना? सबको खिला के खाने में जो आनंद आता है। और ये जो भोजन प्रसाद है सबको खिला के प्रेम से पूरे परिवार ने खाया, तो ये आनंद 56 भोग का भी नहीं आएगा। सोने की थाली में चांदी की चम्मच से भी खाओगे, 56 भोग भी खाओगे, वो आनंद नहीं आएगा जो सबको खिला के भोजन प्रसाद लेने में आएगा। तो अब रिव्यू ले जाएगा सब्जी का। दोनों सब्जियां भाई साहब ने बनाई हैं। सुबह साबूदाना और मैंने बताया दिया आपको, वीडियो में दिखा दिया। सुबह का साबूदाना और
मीठा साबूदाना भी और खिचड़ी भी साबूदाने की भाई साहब ने बनाई थी, अभी की भी दोनों सब्जियां, ये बीन्स और ये पनीर। तो लेते हैं, ग्रहण करते हैं इसको। बहुत ही अच्छी बनी है और वैसे भी ये प्रसाद स्वरूप बना है और प्रेम इसमें है, तो इसका स्वाद और सब चीज दुगना ही नहीं 10 गुना 100 गुना हो चुके। तो मैं हूँ नहा धो के बिल्कुल तैयार और मैं राघव जा रहे हैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने और फिर आज हम हल्द्वानी भी निकल रहे हैं सब लोग। पिताजी अब कुछ दिन यहाँ अकेले रहेंगे, बाकी बहन पास में है। जैसे वहाँ के कार्य से निवृत्ति होगी तो हम में से कोई ना कोई तुरंत यहाँ आ जाएगा, तो आना जाना बना रहेगा, लगा रहेगा। राघव चलें? वो एक फ़ायदा यहाँ का मेन है कि पिताजी को किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन पे ये रूम है, कमरे के बाहर ही सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सारी मेडिसिन, सारी चीज़ें, हर चीज़ की सुविधा है और हम लोग भी आते जाते रहेंगे। तो अल्मोड़ा में मौसम करवट बदल रहा है। अभी तक बहुत तेज़ धूप आ रही थी और अभी एकदम से बादल आ गए और एकदम से हवाएं चलने लगी, ठंड, बारिश का भी मौसम बन गया। कल रात भी बना था, होप यहाँ जल्दी बारिश हो जाएगी। तो परम शांति परम सुख है हमारे उत्तराखंड में, पहाड़ों में। मेरा भी यहाँ मौसम बदलने की वजह से गला ख़राब हो गया, कभी ठंडा कभी गर्म। और हल्द्वानी में तो लू चल रही है, दिल्ली में तो खैर ही हाल है। और लाइट बहुत जाती है हल्द्वानी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की है हल्द्वानी में, बहुत बिजली कटती है वहाँ। तो हमें हल्द्वानी जाना है, मन नहीं कर रहा जाने का बिल्कुल, लेकिन कई कार्य हैं वहाँ के भी पूर्ण करने। लेकिन यहाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। इतना अच्छा सुहाना मौसम है। अब स्कूटी लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे आता हूँ जल्दी। कंफर्ट होता है स्कूटी में, अपना कहीं भी लेके चले जाओ, कहीं भी आ जाओ। तो इस बार हम ज़्यादा आसपास कहीं नहीं जा पाए, लेकिन जल्दी आके फिर कसार देवी वगैरह जो अच्छी जगह हैं वहाँ चलेंगे, घूमेंगे और दर्शन भी करेंगे। तो भाई साहब ने इधर भोजन में बना दिया है वेजिटेबल पुलाव, दिखा दूँ आपको कैसा बना है, और वो प्रसाद देंगे हम, उसके बाद फिर हल्द्वानी निकलेंगे। तो ये बन गया वेजिटेबल पुलाव, इसमें बीन्स, पनीर, टमाटर, धनिया, बहुत चीज़ इसे मिक्स करेंगे और फिर हम प्रसाद पाएंगे। हमारे जवाई भी आ गए हैं। जय हो। राधे राधे। राधे राधे। तो जवाई भी जा रहे हैं हल्द्वानी, तो माधव और जवाई एक स्कूटी में और भाई साहब और राघव एक स्कूटी में, और मैं ले लूँगा कन्वेंस दूसरी, ट्रक में कोई कार वार, हाँ ट्रक, तो जो मिल जाएगा मैं तो उससे चला जाऊँगा। ठीक है। तो फाइनली ये बना है हमारा वेजिटेबल पुलाव। अब इसका भोग लगाते हैं। चलो माधव भोग लगाओ। तो जवाई भी बिल्कुल तैयार हैं। जय श्री राम। और यात्रा का शुभारंभ करते हैं भोजन के बाद। तो भाई मैंने भी ले लिया अपना भोजन प्रसाद, तो बटर भी था इसमें, दही भी था और ऊपर से क्रीम भी डाल दिया। और तो पिताजी को हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कार्य, आवश्यक कार्य भी पूर्ण करने। अभी लेते हैं पिताजी से आज्ञा। यहाँ की व्यवस्था लगभग हो ही गई है। बाधा रेडी, सब रेडी? हाँ, लेते हैं पिताजी से विदाई और फिर आते हैं जल्दी और फिर मिलते हैं। हमारा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, कार्य ऐसे हैं। ठीक है बेटा, प्रणाम। फोन कर देना है जो जी। चलते हैं फिर, हैं? नमस्कार। पिताजी यहीं हैं फिर आपके संरक्षण में हैं? ये हमारे यहाँ के मकान मालिक भी, हमारे कमरे के मकान मालिक। तो क्या है, ये वो औपचारिकता वाली बात है। बाकी हमारे अब सब पहाड़ में सब हम सब एक परिवार हैं, तो उनका बड़ा सानिध्य मिला है हमें। 2 दिन हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जो जी, चलते हैं। राधे राधे। चलिए निकालते हैं अपने वाहनों को, लेकिन यहाँ 2 व्हीलर के लिए बहुत बढ़िया है और मुझे नीचे से टैक्सी या बस मिल जाएगी। तो हमें कर दिए यात्रा का शुभारंभ अल्मोड़ा से हल्द्वानी को। अब जवाई मुझे छोड़ देंगे टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड तक, मैं वहाँ से टैक्सी या बस लूँगा और फिर ये तुम निकल जाएंगे स्कूटी से और मैं पहुँचूँगा बस से या टैक्सी से। तो बने रहिए, आनंद करते हैं और जल्दी वापसी आते हैं अल्मोड़ा। तो भाई साहब राघव जवाई ने मुझे छोड़ दिया है। ओके बाय। यहाँ से मैं टैक्सी लूँगा, वहाँ सामान ले लेना आप। राधे राधे। लगभग 7 ही हम पहुँच जाएंगे, 7 बजे तक होप हल्द्वानी पहुँच। तो फाइनली मुझे टैक्सी मिल गई है और मैं पहुँचते हैं हल्द्वानी। तो ससुर जी भी आगे सामान लेके, ये भी हम हल्द्वानी छोड़ देंगे घर पे। ठीक है, मिलते हैं। अच्छी मुलाकात हो गई, सब साथ ही जा रहे हैं, ससुर जी भी मिल गए। ठीक है, फिर आते हैं जल्दी, फिर आप आओगे बता देना। तो काकड़ी घाट पार करने के बाद हमारी जो ये टैक्सी है रुक चुकी है कुछ चाय नाश्ते के लिए। बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं ये लोग, उनकी रोज़ की आदत होती है, तो काफ़ी सर वर भी घूम जाता पहाड़ों में। तो बहुत स्पीड में मोड़ काटे जाएँ, तो मेरा भी सर आज भारी हो गया। तो ये अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे से हम आ रहे हैं और आगे हम जाएंगे। तो आगे हम पहुँचेंगे खैरना, गर्म पानी,
उसके बाद कैची धाम, फिर भवाली, फिर वहाँ से हल्द्वानी। तो भाई साहब लोग भी अभी पीछे हैं क्योंकि वो स्कूटी से आ रहे हैं, वो आराम से आ रहे हैं। अल्मोड़ा से मैं पहुँच गया हल्द्वानी और मैंने ले ली रिक्शा। भाई लोग तो मुझे लगता है काफ़ी पीछे होंगे क्योंकि वो आराम से आ रहे होंगे। 2:30 बजे हम चले थे और 5:30 बजे इसने उतार भी। चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं। पिताजी भी अकेले हैं वहाँ, इसलिए थोड़ा सा मन में वो भी हो रहा है। अभी घर चल के उनसे भी बात करते हैं। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ बिड़ला स्कूल के गेट पे अपने घर के पास। अन्नू ने भी ड्रामा दिखाने के लिए मेरा बैग टांग लिया थोड़ा सा, बिल्कुल घर के पास। लेकिन दिखाएगी किसको, घर में तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ सारे हमारे पड़ोस के सारे बच्चे खेल रहे हैं। राधे राधे सबको, राधे राधे। कैसे हो सब? सब बढ़िया। सानू जाते समय भी मिला था ना मुझे, राधे राधे करी थी तूने, आज भी कर एक बार और। शाबाश। वानू कहाँ है भाई? राम राधे राधे। कैसा है? कैसा रहा 3 डेज? 3 दिन से हम नहीं थे ना। फाइनली मैं पहुंच गया अपने घर पे बहुत आराम से। थोड़ा गाड़ी तेज चलने की वजह से मेरा सर घूम गया क्योंकि मोड़ों के में घूम जाता है सर अगर गाड़ी बहुत तेज चलेगी तो। फाइनली टाइम से पहुंच गया अपने घर पे। चलिए अब कुछ चाय वाय लेते हैं।